हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर सांगवान अगेन एंड आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेयर फॉल से लाखों लोग परेशान हैं और इसके बहुत से कारण हैं। स्ट्रेस, न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल फैक्टर है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में बहुत यूजफुल भी हैं। वो ज़्यादा या कम होने से बहुत चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हेयर फॉल में तो इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो कौन कौन से हार्मोन किस तरह से अपने बालों को इफेक्ट करते हैं, कौन से हार्मोन बालों के लिए हेल्पफुल हैं, कौन से उनके हेयर फॉल को बढ़ाने में हेल्प करते हैं और कैसे उसको बेटर किया जा सकता है, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बालों की साइकिल। बाल कोई सिंपल डेड चीज़ नहीं है, ये लाइव चीज़ है। जैसे हमारे फेजेस होते हैं, इसकी भी स्टेजेस होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज है एनाजन फेज, जिसमें कि बाल लगातार ग्रो करते रहते हैं। ये ईयर्स तक चलता है, इसको ग्रोइंग फेज भी बोलते हैं। फिर बीच में है कैटाजन फेज, जिसको हम ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं, जिसमें इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये कुछ हफ्तों के लिए बाल स्टेज में रहते हैं। फिर वो टीलोजन फेज, जो कि लास्ट फेज है, जिसमें बाल धीरे धीरे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें पहुंच जाते हैं। ये भी कुछ महीनों तक चलता है। तो अब स्टेजेस आपने देख ली हैं। अब कौन कौन से हार्मोन इफेक्ट करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन की, एंड्रोजन्स। एंड्रोजन जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन, DHT, ये सब आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ हार्मोन्स इसमें आते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी यही है। टेस्टोस्टेरोन को तो आप जानते ही हैं कि मेन मेल हार्मोन, लेकिन ये फीमेल पैटर्न हेयर फॉल में भी खोज कर सकता है कुछ रीजन से। तो ये 5-अल्फाटेज एंजाइम की हेल्प से DHT या डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और कुछ लोगों में, जिनके इन बालों में खासकर जो हेयर फॉल वाले या मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में DHT रिसेप्टर काफ़ी सेंसिटिव और नंबर उनका ज़्यादा होता है, वहाँ जब ये हार्मोन एक्ट करता है तो बाल मिनिएचराइजेशन हो जाती है। मतलब वो एक नॉर्मल से छोटे और हल्के होते चले जाते हैं और कुछ साइकिल के बाद वो गायब ही हो जाते हैं, जिन्हें वापस से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। तो इसलिए आप समझिए कि ये हार्मोन मेन कोज है ज़्यादातर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस का। अब हम बात करेंगे दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन की, खासकर फीमेल हार्मोन्स की, जो कि हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन हेल्पफुल हैं बालों की ग्रोथ के लिए, थिकनेस के लिए। तो आप देखेंगे कि फीमेल्स में इवन आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज के बाद भी बाल लंबे और मोटे और घने बने रहते हैं। कई लोगों में तो इसकी मोटाई, कई फीमेल्स में तो बढ़ती हुई भी देखी गई है बालों की मोटाई। और जैसे ही आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी में जो बाल हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा पीक पर होता है। और जैसे ही वो कम होता है तो फिर से वापस बाल गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। सेम प्रोजेस्टेरोन DHT को कम करने में बहुत हेल्पफुल है, तो ये भी बालों को प्रोटेक्ट करता है। दोनों फीमेल हार्मोन एक तरह से बालों को अच्छा और गहरा बनाए रखते हैं, और जब किसी में ये कम हो जाते हैं तो हमें बाहर से भी देने पड़ते हैं। अब तीसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड हार्मोन। सबने सुना होगा। बड़ी अजीब बात यह है कि थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाए हाइपरथायराइडिज्म, या कम हो जाए हाइपोथायराइडिज्म, दोनों केस में हेयर फॉल होता है। तो हाइपरथायराइडिज्म में बाल आपके थिन हो जाते हैं और जल्दी जाने लगते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में वो ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं और बहुत जल्दी टूटने लगते हैं। तो इसका बैलेंस बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आपको कोई ऐसा लगता है, थायराइड का टेस्ट बड़ा ज़रूरी बन जाता है। फिर हम आते हैं चौथे और इम्पोर्टेंट हार्मोन, जो कि है इंसुलिन या मेटाबॉलिक हार्मोन्स। अब आप कहेंगे इंसुलिन तो मेटाबॉलिक हार्मोन है, इसका बालों में क्या रोल है? तो आप समझिए कि बहुत से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हैं, ओबीज मेल हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, में तो सबने ही सुना होगा। इसमें इंसुलिन हार्मोन की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिससे एंड्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। अगेन ये मेल पैटर्न और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का कोज बनते हैं फीमेल्स में, तो हमें ये हार्मोन भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं फिफ्थ रीजन या फिफ्थ हार्मोन, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से हमारी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज कर जाता है, जिससे वेट गेन हो सकता है, आपकी भूख बढ़ सकती है और हेयर फॉल एकदम से बढ़ सकता है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो साइकिल है, एनाजन जो फेज था उसका, वो तुरंत से शॉर्ट हो जाता है। नॉर्मल वो ईयर्स में होता है, इसमें वो मंथ में हो जाता है। तो आपके बाल जल्दी ही टीलोजन में चले जाते हैं और वो गिर जाते हैं। इसको हम टीलोजन एफ्लूवियम भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई सीवियर इलनेस होगी, इमोशनल स्ट्रेस होगी, या इन सब केसेस में आपका हेयर फॉल क्यों बढ़ जाता है? कोर्टिसोल की वजह से। अब सिक्स्थ, इसके अलावा भी और भी कई हार्मोन्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन। यदि इसकी डेफिशिएंसी होगी तो बालों की कभी भी उतनी लंबाई और थिकनेस होगी नहीं। कई लोगों में तो ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी से बियर्ड या बाकी बॉडी के हेयर्स भी नहीं आते हैं। फिर है मेलेटोनिन।
अब स्लीप से रिलेटेड हार्मोन है, जिसकी स्लीप साइकिल रेगुलर होती है, जो सुबह जागते हैं और रात को सोते हैं, उल्लू की तरह काम नहीं करते, उनमें मेलेटोनिन ज़्यादा होता है। तो मेलेटोनिन डीएचटी को भी कम करता है और ये अपने आप में भी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। तो कई बार कई शैम्पूज़ में, कई सीरम्स में भी या मिनॉक्सिल के साथ भी हम मेलेटोनिन को यूज़ करते हैं हेयर ग्रोथ को रोकने के लिए, या जिनकी नाइट ड्यूटी वगैरह ज़्यादा होती है तो वो भी मेलेटोनिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन है जैसे कि प्रोलैक्टिन, ये भी हेयर की शेडिंग बढ़ा जाता है। एबनॉर्मली कई केसेस में ज़्यादा हो सकता है जिससे शेडिंग बढ़ती है। तो अगली बार से जब भी आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो आप सिर्फ गूगल पे सर्च करके मल्टीविटामिन्स, गमीज़ खा के या किसी ऐड को देख के सीधे ही सॉल्यूशन लेके ही अपनी कोशिश मत कीजिए। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, हो सकता है वो कुछ टेस्ट कराएं यदि उन्हें ज़रूरत लगे तो, और फिर इन सब हार्मोन्स पे ध्यान दीजिए और इसको कंट्रोल में रखिए। तो हेयर फॉल के हार्मोन्स के रिलेशन अब आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी हेयर फॉल होता है तो इसे सीरियसली लेना ज़रूरी है। थैंक यू।